प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जिसका विषय है धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में 51वें प्रश्न से 60 तक चलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अगला जो वीडियो है वो तुरंत आपके पास आ जाएगा। तो सुनिए, पहला जो प्रश्न है 151वां, कर्म अनुसार बुद्धि देकर पुरुषार्थ कौन करता है? तो उत्तर है, मनुष्यों के कल्याण के लिए ईश्वर शक्ति प्रकट होकर उन्हें संचित कर्म अनुसार बुद्धि देकर आगे के लिए पुरुषार्थ का उपदेश देती है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आप अच्छे कर्म करने के लिए वो सद्बुद्धि देती है, जिससे आपका अगला भविष्य तय हो जाए कि आपके लिए पैसा चाहिए, मकान चाहिए, भूमि चाहिए, पुत्र चाहिए, स्त्री चाहिए, गाड़ी चाहिए। इनकी सुविधा हेतु यानी भौतिक संपदा हेतु आपके लिए बुद्धि देती है कर्म करने के लिए, शुद्ध बुद्धि। क्योंकि एक जन्म में किसी का मोक्ष होता नहीं है, इसीलिए एक धर्म में थोड़ा करेगा, दूसरे धर्म जन्म में थोड़ा करेगा, इस तरह वो लगातार। तो आपकी जो इच्छाएं वो पूर्ति करता चला जाएगा, एंड में आपको फिर वैराग उत्पन्न होगा और फिर मुक्ति को मोड़ देगा। तो आपकी जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार पुरुषार्थ करने के लिए बुद्धि देकर वो प्रेरित करता है कि अच्छे कर्म करिए और शुभता पाइए। इसका मतलब ये होता है, अब नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन इस जन्म में भी मिलेगा अगर आप करने वाले होंगे तो 52वां प्रश्न है, प्राणियों का सर्व शासक कौन है? एक अद्वितीय परमेश्वर अपनी अनुपम शक्ति से सर्वशासक है और आज्ञा पालन सब प्राणियों के लिए हितकारी है। ये मतलब होता है, यानी वो आदित्य जो परमेश्वर है अपनी अनुपम शक्ति से सर्वशासक है, वो सब पे शासन करता है और वो अपनी आज्ञा में चलाता है प्रकृति को और सब मनुष्यों को। अगर उसके कोई खिलाफ जाता है तो उसका फिर अहित ही होता है, हित नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये होता है। 53वां प्रश्न है, जीवों के व्यवहार में चेष्टा कौन करता है? कौन करवाता है, मतलब ये है। तो इसमें शाबाश, इसका उत्तर है, उस विराट ईश्वर ने प्रकट होकर जीव संबंधी प्रत्येक व्यवहार में प्रवेश किया है। उस विराट की महिमा प्रत्येक पुरुषार्थ कर्म द्वारा प्रकट होती है, उत्तम कर्म द्वारा। 54वां प्रश्न है, विद्वानों का प्रिय कौन होता है? ईश्वर महिमा को जानने वाला पुरुष विद्वानों का प्रिय होता है। 55वां प्रश्न है, ईश्वर महिमा को हम कैसे पहचानें कि ईश्वर महिमा कैसी होती है? परमेश्वर की महिमा सूर्य, चंद्र आदि तारागण नियम पूर्वक संचालन करना और शिल्प विद्या, वैद्य विद्या, मनुष्य स्त्रियों के अंगों का परिवर्तन कराना परमेश्वर महिमा में ही संभव है। तो ये 57वां प्रश्न है। फिर 56वां, जीवन का प्रथम मुख्य लक्ष्य क्या है? मनुष्य के जीवन भर आत्म कल्याण की खोज करता रहे और उसी की उपासना करे और उसी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे, और इससे अतिरिक्त उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और मैं वर्तमान में क्या कर्म कर रहा हूँ, अच्छे या बुरे। इसको निहारते रहना चाहिए और बुरे कर्मों को नकारते जाइए और शुभ कर्मों की ओर बढ़ते चले जाइए और कल्याण के मार्गों में आप प्रवृत्त होइए। यही मनुष्य का कर्तव्य होता है। जी देने का प्रयत्न। तो 57वां प्रश्न है, परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार होती है? केवल स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में धन संपत्ति, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैर का संचालन, देशांतर गमन, शारीरिक कष्ट सहन और तीर्थ सेवन उपकारी नहीं हो सकते हैं। वह परमात्मा तो केवल मनोजय से प्राप्त किया जा सकता है। उस समय वह ना तो किसी की अभिलाषा करता और ना किसी का त्याग ही करता है। इसका मतलब ये होता है कि
परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार होती है? परमात्मा की प्राप्ति आप समझ लीजिए, ना तो धन संपत्ति से होती है, ना मित्र से होती है, ना भाई बंधु या हाथ पैर आदि से नहीं हो सकती है, ना तीर्थ यात्रा करने से हो सकती है, ना कष्ट सहने से हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि केवल मनोजय यानी मन जो है तुम्हारा, उसको उस पर विजय प्राप्त करिए, यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। मुख्य ये है, आप तप कर लो या नंगी तरवालों की धार पर नाचो, आप चाहे कांटेन पे सो, चाहे पहाड़ों पे डोलो, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा केवल इंद्री विजय से मिलता है, जिसको मनोजय कहते हैं। इसका मतलब ये होता है। 58वां प्रश्न है, ज्ञान की प्राप्ति से ही मोक्ष संभव है। सत्संग तथा सतशास्त्रों के स्वाध्याय यानी पढ़ना में तत्पर होना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में हेतु है। सबसे पहले क्या बताया है कि सत शास्त्रों का अध्ययन करें और उसमें जो वो मनुष्य यानी तत्परता दिखाए, तो उसका लक्षण प्राप्त होता है। इसका मतलब ये होता है, वह स्वाभाविक साधना ही मोह जाल का नाशक है, जिससे जीव की दुख का निराकरण होकर ये जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। यानी ज्ञान की प्राप्ति हमें कहाँ से होगी? या तो सदग्रंथों का हम अध्ययन करें, या सुने, या सज्जनों का संग करें, या सत्संग सुने, या आपस में 10-4 लोग बैठ करके अपना अपना तर्क रखें और उसका समाधान करें आपस में। नहीं हो तो किसी बढ़िया गुरु के पास जाएं, महात्मा के पास जाएं, सज्जन के पास जाएं, या ग्रंथों में देखें, तो आपको सटीक उत्तर मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है। फिर 59वां प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ से होती है? परमात्मा देव का ज्ञान विवेक से होता है, और जो पौरुष जनित प्रयत्न से संभव है। सत्शास्त्रों का अभ्यास और सत्पुरुषों का संग में ये दो प्रधान औषधि संसार रूपी रोग का नाश करने वाली होती हैं। इसके लिए एकमात्र पौरुष प्रयत्न ही प्रधान साधन है। इसके लिए मुमुक्ष को चाहिए कि निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ संतुष्ट चित्त से भोग वासना का परित्याग करे और सत्संग और सत्शास्त्रों की शरण में प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। निंदित वस्तु की ओर न देखे, न चेष्टा करे और ना प्राप्त करने की कोशिश करे। ज्ञान वैराग से युक्त महात्मा की शरण में और अध्याय विद्या यानी अध्यात्म विद्या प्रधान जो उपनिषद यानी ब्रह्मसूत्र एवं वशिष्ठ महारामायण गीता आदि सदग्रंथ हैं, वे ही सत्शास्त्र हैं, इनका अध्ययन करें। समझ रहे हैं आप? तो विवेक पूर्वक विचार करें और मनुष्य शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। वो मनुष्य मतलब, तो जिस प्रकार योग के अभ्यास से योगी की यानी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार सत्शास्त्र और सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा अज्ञान का बलपूर्वक निराकरण हो जाता है। 60वां प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है, परमात्मा कहाँ रहता है? वह परमात्मा कहीं दूर नहीं, सदा शरीर में ही स्थित है और चिंतन चेतन रूप से विख्यात है। ये ही चिन्मय चंद्रशेखर शिव में ही शिरोमणि विष्णु है। ये ही सूर्य, यही चंद्रमा, यही ब्रह्म और यही कृष्ण, यही राम है। इनका साक्षात्कार हो जाने पर साधन परायण के हृदय की गांठ खुल जाती है और संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। संपूर्ण शुभाशुभ दैत्य यानी कर्म नष्ट हो जाते हैं। इससे संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। इसीलिए भाई और बहनों, 60वां प्रश्न धार्मिक प्रश्न श्रृंखला में समाप्त होता है और मैं यहीं आपको विराम देता हूँ। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपसे नमस्कार।